कानपुर हिंसा के बाद जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। कानपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। मतलब ये कि किसी भी तरह का जुलूस निकालने और भीड़ इकट्ठा करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। जुमे की नमाज से पहले फ्लैग मार्च भी किया गया। तस्वीरें दिखाते हैं। पुलिस का फ्लैग मार्च शुरू हो चुका है। आप देखेंगे जो पत्थरबाजी प्रभावित, दंगा प्रभावित इलाके थे, उन सड़कों पर पुलिस के आला अधिकारी, जो पूरी फ्लीट है वो आपको दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए, लंबी फ्लीट ये पुलिस के अधिकारियों की है जो इस पूरे दंगा प्रभावित इलाके से गुजर रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो पत्थरबाजी वाली जगहें थी उन जगहों पर ड्रोन से निगरानी है, दूसरे यंत्रों से निगरानी की जा रही है। समझा जा रहा है कि आज क्या इंतजाम है, जुम्मे का दिन है, बड़ा दिन है, उसको लेकर पुलिस के इंतजाम है। इन इंतजामों को लेकर आप देखेंगे आसपास यहाँ पर सक्रियता है, बहुत सारी पुलिस बल है, 17 कंपनियां तैनात है पीएसी और आरएफ की। सर मुझे जरा जानकारी। एक मिनट, अरे पहले ब्रीफिंग कर ले। देखिए, जो सेंसिटिव पॉइंट्स है वहाँ पे हम लोगों ने फोर्स का डिप्लॉयमेंट काफ़ी एक्सटेंसिव प्लानिंग के साथ किया है। और आप देखेंगे तो जो हमारे इंपॉर्टेंट बिंदु है वहाँ पे हम लोगों ने आरएफ और आरएएफ और जो सिविल कंपोनेंट उसको लगाया। कैमरेज हमने ड्रोन कैमरे से निगरानी भी कर रहे हैं, बैरियर्स भी है और हमारी फायर की गाड़ियाँ भी हैं। तो इस बार की प्लानिंग हमारी काफ़ी एक्सटेंसिव है और हम लोग बिल्कुल विजिट हर जगह पे जो है नज़र रख रहे हैं। कहीं पे भी किसी प्रकार की भी बात होगी तो तुरंत उसको हम लोग। कितनी कंपनियां लगाई हैं आप लोगों ने? कितनी कंपनियां? टोटल हमने 6 जगह पे ड्रोन से पॉइंट, जो हमारे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहाँ पे ड्रोन की भी व्यवस्था कराई गई है। कितनी कंपनियां डिप्लॉयड है सर आज के लिए? देखिए, अगर पीएसी की 13 कंपनियां हैं और 3 आरएएफ की कंपनियां, ये पूरी डिप्लॉयड है। साथ ही सिविल का फोर्स भी काफ़ी डिप्लॉयड है यहाँ पे। थैंक यू। तो देखिए, सीनियर पुलिस के अधिकारी हैं, अपनी बात बता रहे हैं। आप देखेंगे पूरे इस इलाके में इस समय फ्लैग मार्च की प्रक्रिया है, आसपास सुरक्षा के भारी इंतजाम है और उसका असर साफ तौर पर सड़कों पे दिखाई दे रहा है इस समय। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज़, कानपुर। तो यूपी में शहर शहर अलर्ट। अजय दुबे की रिपोर्ट आप देख रहे थे। कानपुर में जुमे की नमाज की वजह से आज पहरा बढ़ा दिया गया है और इस सब के बीच कानपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय दुबे मौजूद हैं। लखनऊ से रणवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे अजय के पास और अजय से जानते हैं कि इस वक्त कानपुर की स्थिति किस तरीके से है, जब वहां पर 17 कंपनियां तैनात हैं, सुरक्षा का पहरा पैना है। देखिए, 5 किलोमीटर का लंबा फ्लैग मार्च अभी सीनियर पुलिस के जो अधिकारी थे, पिछली बार पत्थर प्रभावित जो महत्वपूर्ण इलाके थे उन इलाकों में गुजरे हैं। आप देखेंगे कि ये पूरा जो मुख्य पॉइंट है, सद्भावना चौकी, जो केंद्र बिंदु इस पूरे घटनाक्रम का बना हुआ है, वहां पे छाव में पुलिसकर्मी मौजूद है। 5 किलोमीटर का लंबा फ्लैग मार्च हुआ है। पसीने से लथपथ, जोरदार गर्मी, इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे गर्म तापमान कानपुर में लगभग बना हुआ है, उसका असर है। और अब यहाँ पर आप देखेंगे सीनियर ऑफिसर्स अभी भी चौराहे पे मौजूद है। ये पूरा चौराहा इस समय पुलिस ने कवर किया हुआ है। आप देखिए, फ्लीट बड़ी दिखाई देगी पुलिस की, पुलिस भी मौजूद है, लंबी फ्लीट है, 20 गाड़ियां एक दिशा में खड़ी हैं और इसके अलावा आरएएफ भी मौजूद है, पीएसी भी मौजूद है। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जो है इस समय यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। आप देखेंगे सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पर हैं। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स इस समय बैठे हुए हैं। आसपास के पूरे इलाके में तकरीबन 5 किलोमीटर के दायरे में जो मस्जिदें हैं, जो वो इलाके जहाँ पे पिछली बार पत्थरबाजी हुई थी, उन इलाकों में पहुँचकर पुलिस के अधिकारियों ने ये मेक श्योर किया कि आज शांति की बहाली हो। दुकानें कई इलाकों में बंद थी तो उनसे अपील की, दुकानें खोलिए, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी आज। तो जो हौसला अफजाई होती है, जो एक हौसला बनाने की क्रिया होती है, पुलिस वो भी कर रही है। सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है, उसे भी पूरा कर रही है। स्थायी कैमरे, जो स्टिल कैमरे हैं, 10 जगह पर तकरीबन इस तरीके के स्टिल कैमरे फ्रेम लगाए हुए हैं। ड्रोन की नजर से भी देखा जा रहा है। पूरे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था इस समय कानपुर की सड़कों पर दिख रही है। कुछ देर में जो नमाज की सिलसिला है वो देखने को शुरू होगा यहाँ पे। जी, मैं लखनऊ जाना चाहूंगी। रणवीर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी अपडेट्स हम ले लेते हैं। रणवीर, कानपुर में तो चूंकि हिंसा देखी गई थी, उसके अलावा कुछ और बड़े शहरों को भी चिन्हित कर वहां पर भी सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। आज शुक्रवार का दिन है, ऐसे में आपके पास क्या कुछ अपडेट्स? देखिए, पूरे यूपी में इस वक्त अलर्ट की स्थिति है। मैं लखनऊ में मौजूद हूं और लखनऊ समेत जितने भी ऐसे शहर हैं जहां पर हिंसा होने की कोई आशंका है, वहां पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। खुद मुख्यमंत्री ने कानपुर की घटना के बाद एक दिन हर ज़िले के जिलाधिकारी और एसएसपीज़ या पुलिस के जो कप्तान हैं उनके साथ बैठक की थी और कल भी मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में रह के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन अधिकारियों के साथ बातचीत की और ये साफ कहा कि कहीं भी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उसी का असर आप देखिए कि ये टीले वाली मस्जिद के पास में मौजूद हूँ और यहाँ पर सुबह से ही तमाम इसी तरह से पुलिस के लोग हैं। हालांकि जो राहगीर हैं उनको ये मैसेज ना जाए कि कहीं कोई टेंशन वाली स्थिति है, इसलिए जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, चाहे वो यूपी पुलिस हो या रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स आरआरएफ, इन सब की तैनाती है। लेकिन थोड़े टुकड़े टुकड़े में लोग हैं, उनको अलग अलग जगहों पर रखा गया है ताकि
की रणवीर, आवाज में दिक्कत आ रही है, इसको ठीक कराते हैं, हम दोबारा आपके पास आएंगे। कुछ दिक्कत आ रही है आवाज में, रणवीर से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, रणवीर की आवाज साफ नहीं आ रही है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश, वहां सुरक्षा के जो इंतजाम हैं उसी पर ये विस्तृत जानकारी जो हमारे रिपोर्टर्स आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।